So let us start. So today's topic is what? This again, this comes under your topic project management only. Okay, so this is your last we can say last topic of this chapter of your project management chapter. This is the last topic, which is crashing of project network. See here, what do we mean by crashing? Here crashing means what? Reduction in the project duration. Why we need to reduce the project duration? Obviously, suppose you have been assigned with one project, you are the project manager of a particular project, okay, and you have estimated or you have determined, or with the help of network diagram and all, what is the actual project duration of that project, okay. But suppose your project duration, it came out to be 10 days, suppose, okay, it came out to be 10 days. Now your client will say that no, I want to complete this project within 5 days, okay. So how can you reduce the day? How can you reduce this duration? ये कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरेशन? तुम्हारा कैलकुलेशन वही सब करके, नेटवर्क डायग्राम फॉलो करके तुमने देखा कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए 10 दिन लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लाइंट बोला मेरे पास उतना टाइम नहीं है, हमको जल्दी सबमिट करके दो, ठीक है। अब 10 मतलब सब ये नॉर्मली अगर वर्क करोगे, कोई यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज वर्किंग नाइसली, फिर भी सब कुछ करने से अच्छी तरीके से करोगे तो आएगा 10 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन तुम्हारा क्लाइंट बोलता है नहीं, हमको थोड़ा जल्दी खत्म करके दीजिए आप, ठीक है। तो कैसे तुम रिड्यूस करोगे? हाउ यू कैन यू विल रिड्यूस द प्रोजेक्ट? मैम मैन पावर बढ़ाते होगा। एग्जैक्टली, बाय इंक्रीजिंग द मैन पावर। अब मैन पावर तो ऐसे टपक के नहीं आएगा, राइट? यू हैव टू गिव देम सैलरी, आई मीन उनको वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है, ओवरहेड चार्जेस लगेगा, ठीक है। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, नॉट ओनली मैन पावर। ऐसा भी हो सकता है कि मैन पावर उतना ही, तुमने क्या कर दिया, ऐसा इक्विपमेंट ला दिया कि जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए, हाई टेक्नोलॉजी वाला कुछ मशीन तुमने ले दिया जिससे कि मैन पावर कम लगे, उल्टा, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम भी हो जाए। तो वैसा मशीनरीज तुमने लाया। अब मशीनरीज भी तो फ्री में आके नहीं मिलेगा ना, तो यू नीड टू डू सम, क्या बोलते हैं, तुमको खर्चा करना पड़ेगा, राइट? सम एक्सपेंस, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, सो दैट जो 10 दिन का काम वो तुम अब 5 दिन में कंप्लीट करके क्लाइंट को दे सको, ठीक है। सो क्रैशिंग का मतलब वही है, टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। कैसे रिड्यूस करना है? बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। एक्स्ट्रा रिसोर्सेस का मतलब है you have to give some extra money, expense, cost, तुमको एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन एम ऑफ द योर क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क, मतलब प्रोजेक्ट नेटवर्क का ड्यूरेशन को क्रैश कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ओके। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट we need some extra resources, and for extra resources we need some extra money, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि ठीक है हम कर देंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो तुमको तो बोलना पड़ेगा। अगर ये 10 दिन में सपोज ये काम कंप्लीट होता था, सपोज 1000 रुपीज में, 10 दिन वाला काम 1000 रुपीज में कंप्लीट हो सकता था, ठीक है। लेकिन क्लाइंट ने बोला कि हमको 10 दिन में नहीं, 5 दिन में हमको चाहिए, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम चेंजेस। अब अमाउंट में चेंज हो जाएगा, कॉस्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुमको एक्स्ट्रा मशीनरीज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डालना पड़ेगा जिससे काम जल्दी जल्दी हो जाए। सो उसके लिए जो 1000 वाला काम अब बढ़ के शायद 2000 या 1500 में हो जाएगा। वो पहले 1000 रुपए में कंप्लीट होता था, अभी लग रहा है कि 1500 और मतलब और 500 रुपए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे कि वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, 10 दिन से लेकर 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है, अब नया अमाउंट कितना है, नया टोटल कॉस्ट कितना है, वो निकालने के लिए दिस इज द मेथड, ओके। और दिस इज द टॉपिक वेयर वी विल लर्निंग ऑल दिस थिंग, कि कितना रिड्यूस कर सकते हैं, और हम लोग अगर उतना दिन रिड्यूस करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको लगेगा, या तब तुम्हारा सेकेंड केस में कितना कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट। पहले 1000 रुपए था, अब सेकेंड टाइम में कितना हो रहा, 10 दिन करने के लिए 1000 रुपए लग रहा है, अब 5 दिन करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, तो वो तुमको दे विल आस्क यू,
ओके, सो बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम वी मस्ट हैव सम आइडिया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो इन ऑर्डर टू डू दोस कैलकुलेशन वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द यहाँ पे एग्जाम्पल या प्रोग्राम नेटवर्क में कैसा टाइप का टाइम से क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम, और वी कैन से दी टाइम किस किस कंपोनेंट से बनता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम एंड व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. ठीक है, कहाँ कहाँ से कॉस्ट आता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग टाइम को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप इज व्हाट, इट इज नॉर्मल टाइम, टी सफिक्स एन, नॉर्मल टाइम, एंड अनदर इज क्रैश टाइम. ठीक है, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम का मतलब क्या है. सपोज नॉर्मल टाइम है कि ये जो 10 दिन वाला काम है वो है नॉर्मल टाइम. ठीक है, मतलब 10 दिन में सब कुछ नॉर्मली अगर काम करोगे तो 10 दिन में कंप्लीट होगा. सो टी एन हियर इज 10 days. ओके, नाउ कम्स द क्रैश टाइम. क्रैश टाइम का मतलब है वो 5 दिन वाला टाइम, मतलब कि तुम अब एक्स्ट्रा रिसोर्स देके अब वो 10 दिन वाला काम तुम 5 दिन में कंप्लीट करोगे. सो दैट टाइम इज द क्रैश टाइम. ओके, सो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विथ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस. ठीक है, यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं है, नॉर्मली कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन. यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा रिसोर्स दे रहे हो तो अब कितना टाइम में कंप्लीट होगा, 5 दिन में. ठीक है, ये दोनों डिफरेंस क्लियर है आई थिंक. नाउ कम्स द कॉस्ट. अब कॉस्ट कैलकुलेशन जब करने बोलेगा ना कितना खर्चा है निकालो, तो तीन तो जनरली कॉस्ट हम लोग को लगेगा. फर्स्ट इज द नॉर्मल कॉस्ट विच इज फिक्स्ड. ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट. ठीक है, अब तुम ये डिपेंड नहीं करता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर, 10 दिन का काम हो 5 दिन का काम हो, मटेरियल का रेट वही रहता है. वो मटेरियल का रेट बोलेगा अच्छा 5 दिन में कर रहे हो चलो हम लोग बढ़ा देंगे दाम, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, मटेरियल का वही रेट, सेम रेट ही रहता है, वो 10 दिन का हो 15 दिन का हो 5 दिन का, जितना दिन का भी काम है मटेरियल का कॉस्ट सेम है. सो दैट इज योर नॉर्मल कॉस्ट. ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय सी कॉस्ट और एन फॉर नॉर्मल. ओके, दूसरा टाइप ऑफ कॉस्ट है क्रैश कॉस्ट. मतलब ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो दे रहे हो, जैसे हम एक्स्ट्रा मशीनरीज लगाए, एक्स्ट्रा मैन पावर वहां पे डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा स्किलफुल लेवल हम लोग वहां पे डाल रहे हैं जिससे कि काम जल्दी जल्दी हो जाए. सो दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट इज द क्रैश कॉस्ट. इसको हम लोग सी सफिक्स सी से हम लोग कर दे रहे हैं. ओके, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन पीडी. ये पीडी में डिपेंड करता है, मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में ये डिपेंड करता है कि कितना क्रैश कॉस्ट लगेगा. कैसे, जैसे बोले थे ये फॉर एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल में देखो, ये वाला प्रोजेक्ट 15 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन क्लाइंट बोल रहा है नहीं हमको 13 दिन में कंप्लीट करके दो. ठीक है, तो यहाँ पे क्रैशिंग डेज कितना है, कितना दिन हमने क्रैश कर दिया, 15 दिन का काम को हमने 13 में कंप्लीट करना है, तो कितना दिन को हमको रिड्यूस करना है, 2 मैम. 2 दिन. ठीक है, अब 2 दिन के लिए तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा तो नहीं है, तुमको कुछ खर्चा करना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट इज योर क्रैश कॉस्ट. तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो रहा है फॉर रिड्यूसिंग दिस डे. ओके, फॉर रिड्यूसिंग दिस ड्यूरेशन, दैट इज द क्रैश कॉस्ट. ठीक है, अब आता है देखो 15 दिन से हम 13 डेज में रिड्यूस कर रहे हैं, और एक दूसरा हो जाएगा सपोज 15 दिन से हम 10 डेज में रिड्यूस करेंगे. अब बोलो किस में ज्यादा खर्चा होगा, कैश क्रैश कॉस्ट किस में ज्यादा होगा, 10 में. when we are reducing from 15 to 10. ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन कितना है, यहाँ पे n इक्वल टू कितना था, 2 था, whereas in this case n इक्वल टू अब हो रहा है 5. सो सी ये n का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों में डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो अब ये n वैल्यू के ऊपर कि कितना दिन हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके ऊपर तुम्हारा क्रैश कॉस्ट भी डिपेंड करता है. Okay, it is also dependent upon this number of days. So we can say, rather we can say this crash cost, it is dependent upon project duration. ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर हमको नहीं पता है तो हम n नहीं कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, और n कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम क्रैश कॉस्ट कितना होगा वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ओके, तो फाइनल रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होता है कि एक होता है सीसी पर डे, मतलब एक दिन का खर्चा कितना होगा, एक दिन रिड्यूस करने का खर्चा कितना होगा. ठीक है, अगर n डेज रिड्यूस हो रहा है तो सी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला n इंटू सी पर डे. ठीक है, मतलब
एक दिन रिड्यूस करने के लिए इतना हमको चाहिए पैसा। अब हमको 5 दिन रिड्यूस करने के लिए कितना पैसा चलेगा, इंटू 5 टाइम्स करना है, राइट। सो यहाँ पे 5 की जगह पर मैंने n लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला विच विल बी यूजिंग व्हाट, CC टोटल क्रैश कॉस्ट इज नंबर ऑफ डेज रिड्यूस इनटू योर CC पर डे, मतलब पर डे का कैश कॉस्ट कितना है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा क्रैश कॉस्ट। अब इसके अलावा भी आता है और एक कॉस्ट आता है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन PD। दूसरा आता है ओवरहेड कॉस्ट, मतलब लेबर चार्ज। ऑब्वियसली अगर 10 दिन का काम है तो 10 दिन ही लेबर को खटाना पड़ेगा और 10 दिन का पैसा हमको देना पड़ेगा, राइट। अगर 5 दिन का काम है 5 दिन ही हम लोग खटाएंगे और 5 दिन का ही सिर्फ पैसा देंगे, ठीक है। सो दिस कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द PD ऑल्सो, ठीक है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो ओवरहेड कॉस्ट तुमको पर डे का बोल देगा इतना है, तो ड्यूरेशन अगर बोला है कि 15 दिन का ड्यूरेशन है तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट नंबर ऑफ PD मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इनटू मतलब ओवरहेड चार्ज पर डे, ठीक है। तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट CO, ओके। तो तीनों मिलाकर ही टोटल कॉस्ट बनता है। तो जब हम लोग एस्टिमेट करेंगे तब फॉर्मूला में तीनों को हमको ऐड करना है, ओके। सो इज इट क्लियर? अगर यस मैम। रिडक्शन नहीं है, सपोज कुछ रिडक्शन नहीं है, हमको 15 दिन में काम खत्म करना है, यहाँ पे जैसे है 15 दिन में है तो हमको 15 दिन में खत्म करना पड़ेगा, तब कैश क्रैश कॉस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तখন লাগবে না ম্যাম। नहीं लगेगा। तो इन दैट केस योर दिस CC विल बी 0, ओके। व्हेन वी विल कैलकुलेट कॉस्ट फॉर नॉर्मल टाइम के लिए अगर कॉस्ट निकालेंगे तो सिर्फ ये दोनों लगेगा, ओवरहेड कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट, तब क्रैश कॉस्ट 0 हो जाएगा। तो वेन एवर वी आर डूइंग अप्लाइंग कैश कॉस्ट, जब हम लोग क्रैशिंग करना चालू करेंगे मतलब रिड्यूस करना चालू करेंगे तब ये वाला टर्म ऐड होता होता जाएगा, ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल जैसे दिख लेते हैं कि इसमें और एक टर्म आता है, ये CC पर डे। CC पर डे कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, देखो दिस इज एन एक्टिविटी, देखो ये एक एक्टिविटी है I to J इवेंट, दिस इज एन एक्टिविटी, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल, अगर नॉर्मली काम करोगे तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, 5 दिन में, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा रिसोर्स डाल के करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट हो सकता है, 3 दिन में, ठीक है। जब हम नॉर्मल 5 दिन में कंप्लीट करते हैं तो खर्चा कितना है, 1000। अब हम लोग रिड्यूस करके 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, तब खर्चा ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा, तो बोल रहा है कितना है, 1400 रुपया, ठीक है। अब बोलो टोटल क्रैश कॉस्ट कितना है, टोटल आफ्टर 4200 मैम। see 5 days, if you do this work in 5 days it is costing 100, and if you are doing this work in 3 days then it is costing 1400. So what is the cash cost, sorry crash cost, total 400 मैम। 400, मतलब क्रैश कॉस्ट क्या है, इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट, रिड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है हमको, ठीक है। 5 दिन से 3 दिन में रिड्यूस करने के लिए हमको देखो 1000 से 1400 लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हम कितना पे कर रहे हैं, 1000 रुपए तो लगेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा हमको 400 रुपए और देना पड़ेगा, ठीक है। सो यह टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल CC या क्रैश कॉस्ट कितना है, 1400 माइनस, हम लोग इसको लिख सकते हैं CC माइनस CN, कहाँ गया, ठीक है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1400 माइनस 1000 विच इज 400, ओके। तो ये है 400 रुपए एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। फॉर वाई वी आर इंक्रीजिंग, वाई वी आर पेइंग एक्स्ट्रा 400, so that we can reduce the number of days। अब यहाँ पे कितना number of days has been reduced, बोलो कितना दिन 2 हमने days रिड्यूस कर मैम। दिया, 2 days, वी हैव रिड्यूस्ड 2 days, ठीक है। तो 2 दिन घटाने के लिए हमको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 400 रुपया। तो एक दिन घटाने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 200 मैम। 200, ओके। सो दिस 200 इज नथिंग बट द CC पर डे, यही हम बोल रहे थे, ठीक है। तो दिस CC पर डे कैसे निकालोगे, सिंपल ऐसे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ डिवाइडेड बाय कितना डेज रिड्यूस हो गया, तो देखो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना एक्स्ट्रा कितना दिन हमने रिड्यूस किया, 400 बाय 200, ठीक है। यहीं से ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, देखो
1400 माइनस 1000 गिव अस 400, ठीक है। फिर 5 माइनस 3 गिव अस 2, तो 400/2 आ रहा है ना। सो दिस इज द सीसी पर डे का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेना, स्लोप से भी तुम लोग बना सकते हो, ये स्लोप से भी, ठीक है। नाउ अब आते हैं एक एग्जांपल में, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये वाला कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक है नॉर्मल कॉस्ट, हम बोले थे, प्लस क्रैश कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, ओके। नॉर्मल कॉस्ट इट विल गिवन टू अस, कितना रुपए नॉर्मली अगर खत्म करेंगे तो कितना है वो दे देगा। क्रैश कॉस्ट अगर रिड्यूस कर रहे हैं, इफ यू आर रिड्यूसिंग और क्रैशिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, देन इट विल कम इनटू प्ले, अगर आएगा तब ये है फॉर्मूला n इंटू सीसी पर डे। और सीसी पर डे कैसे निकालना हमने देख लिया है, ठीक है। n इज व्हाट, इट इज हाउ मेनी डेज हैज बीन रिड्यूस, ये है, ठीक है। अब आता है जितना डे रिड्यूस होगा उसका पर डे का कॉस्ट इतना है, तो जितना 5 दिन अगर बोलेगा तो 5 दिन का कितना होगा पर डे इंटू 5 दिन, ठीक है। टोटल क्रैश कॉस्ट अगर नॉर्मली कर रहे हैं, सपोज ये बोले थे नॉर्मल कंप्लीट करना है, कोई क्रैशिंग नहीं करना है, तो इन दैट केस योर सीसी विल बी जीरो, क्योंकि देर इज नो रिडक्शन इन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, राइट। सो ये वैल्यू जीरो है तो टोटल जीरो हो जाएगा। और दूसरा ये तो रहेगा ही, ओवरहेड चार्ज मतलब लेबर चार्ज ये सब तो रहेगा। अगेन इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब 15 दिन का काम है तो 15 दिन करके हमको देना है, तो 15 दिन इंटू एक दिन का खर्चा कितना है, ओवरहेड कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना है। अब आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल में। सपोज दिस इज अ एग्जाम्पल, ओके। ये एक तुमको डायग्राम दिया गया है, बोला है कि ये प्रोजेक्ट डायग्राम नेटवर्क दिया गया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या क्या डाटा है, ओवरहेड कॉस्ट मतलब पर डे का जो दिया है, देखो पर डे का वेजेस, लेबर वेज कितना है 4.5 है, ठीक है, 4.5 रुपीज पर डे। नॉर्मल कॉस्ट 100 रुपीज है, ठीक है। और बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ द प्रोजेक्ट इज डन इन 6 डेज। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कितना डेज में कंप्लीट हो रहा है, कैसे निकालोगे, फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस डाटा, ओके। ये डाटा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला 12 दिन आएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखो इसका 12 दिन आएगा, हम बोल रहे हैं कैसे आएगा। सो एक्चुअली प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट करके आ रहा है 12 दिन, लेकिन क्लाइंट ने बोला हमको ये 6 दिन में कंप्लीट करना है, तो तब कॉस्ट कितना होगा वो निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा पहले बोलोगा, ये सपोज ये 12 दिन का, वो हम बोलेंगे कैसे आ रहा है। अब बोलो अगर ये 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट, मतलब हम रिड्यूस नहीं कर रहे, देयर इज नो रिडक्शन, ओके। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये है नो क्रैशिंग। फर्स्ट केस है नो क्रैशिंग, मतलब 12 दिन का प्रोजेक्ट हम 12 दिन में करेंगे, नो क्रैशिंग, ओके। तो बोलो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, बोला था नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। फिर है क्रैश कॉस्ट विच इज n इंटू सीसी पर डे, ठीक है, सीसी पर डे। फिर आएगा तुम्हारा ओवरहेड कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इंटू ओवरहेड कॉस्ट पर डे। बोलो कितना आएगा, अब cn कितना है, व्हाट इज cn वैल्यू, व्हाट इज cn 100 वैल्यू, मैम। 100, राइट, 100 होगा। सो व्हेन वी आर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट इन 12 डेज ओनली, नॉर्मली 12 डेज ही लग रहा है तो हम 12 डेज में हम काम कंप्लीट करेंगे, तो तब क्या ये कैश कॉस्ट आएगा, नो मैम। नो इट विल नॉट कम, व्हाई, बिकॉज हम रिड्यूस ही नहीं करें, हम 12 दिन का काम 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, हमको कोई जल्दी नहीं है, तो ये वाला वैल्यू जीरो आएगा। अब आता है ओवरहेड के लिए, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 12 है, और पर डे का ओवरहेड चार्ज कितना है 4.5, ठीक है। तो 12 इंटू 4.5, सो इफ वी डू एडिशन 100 प्लस 12 इंटू 4.5 वी विल गेट 100, कितना आएगा देखो 54 या 57 आएगा, ठीक है। 54 मैम। हाँ तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा 154, ठीक है। सो ये है तुम्हारा कि व्हेन वी नॉर्मली, अगर नॉर्मली हम सब कुछ नॉर्मली काम करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई ताड़ाहुड़ू नहीं है, तो इतना पैसा लगेगा, मतलब 12 डेज में अगर कंप्लीट करेंगे तो इतना खर्चा होगा। लेकिन क्लाइंट ने क्या बोला है कि हमको 6 दिन में कंप्लीट करना है, और पैसा भी ऐसा करना है कि बहुत ज्यादा नहीं करना है, कुछ अरेंज करके हमको कर देना है, ठीक है।
तो तब कितना होगा पैसा, वही बोला है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाला बाद में आएगा यूज 154। ठीक है, व्हेन वी कंप्लीट आवर वर्क इन नॉर्मल डेज, मतलब नॉर्मल कंप्लीट करेंगे तो 154 खर्चा हो रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब आते हैं कि ये 12 कैसे आ रहा है। तो सी इन दिस डायग्राम, इन दिस नेटवर्क डायग्राम, दिस इज द एक्टिविटी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कितना एक्टिविटी से बना है, ए बी सी एंड डी, 4 प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज आर देयर। ओके, अब ये वाला टाइम देखो, इसको पर सीपीएम से हटा दो, अभी पर सीपीएम कुछ मत लाओ दिमाग में। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये ब्रैकेट में 2 टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो 2 टाइम है, मतलब दिस इज द नॉर्मल। अगर तुम नॉर्मली काम करोगे, कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जनरली ये वाला एक्टिविटी कितना दिन में काम खत्म होगा, 3 दिन में। ठीक है, अगर किसी ने तुमको बोला नहीं हमको जल्दी खत्म करना है ये प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली एक्टिविटी को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करने के लिए एक्टिविटीज को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला है अगर जल्दी जल्दी खत्म करना है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में कंप्लीट हम कर सकते हैं, मतलब ये काम कम से कम हम 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रैश टाइमिंग। ओके, दिस इज द क्रैश टाइमिंग, मतलब वी कैन रिड्यूस दिस 3 टू 1 डे, मतलब 3 दिन का काम हम 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इफ वी पुट एक्स्ट्रा रिसोर्सेस इन दिस एक्टिविटी। सिमिलरली फॉर बी, नॉर्मल कितना है 7। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा रिसोर्स यहाँ पे डालोगे तो ये 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है। ओके, वैसे ये वाला क्या है, सी का देखो, ये नॉर्मली 4 दिन में कंप्लीट होगा, अगर इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्स डालोगे तो ये 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। सिमिलरली फॉर डी, नॉर्मल इट इज 5 एंड फॉर क्रैश इट इज 2 डेज। ठीक है, अब बोलो ये क्या है, दिस इज द सीसी पर डे, मतलब यहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या है, रिसोर्स डाल रहे, रिसोर्स डाल रहे मतलब खर्चा भी करना पड़ेगा ना। तो ये एक्टिविटी का सीसी पर डे है 4, मतलब 1 दिन रिड्यूस करने के लिए हमको 4 रुपए लगेगा। ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए अगर हम 1 दिन रिड्यूस करेंगे, ठीक है, नॉर्मल जो भी दिन है इसे 1 दिन अगर रिड्यूस करेंगे और 1 दिन जल्दी खत्म करने के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ रहा है, 4 रुपया। सिमिलरली फॉर बी, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 1 रुपीज। ओके, सिमिलरली फॉर सी, एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा 1 दिन रिड्यूस करने के लिए, 4। फॉर डी 2। ओके, अब देखो ये सब हटाओ, सब हटाओ, अब नॉर्मल वाला सिर्फ रखो, मतलब नॉर्मल, कोई ताड़ा उड़ू नहीं है, सिर्फ नॉर्मल वाला ड्यूरेशन हम रख रहे हैं। ओके, मतलब 3, 7, 4, 5। अब बोलो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होगा, मैम 12। 12, राइट। कुछ नहीं, ई वैल्यू निकालते जाओ, देखो E1 विल बी 0। ठीक है, फिर E2 विल बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 + 3, 3। ठीक है, फिर E4 विल बी, सॉरी E3 विल बी तुम्हारा हो जाएगा 3 + 4, 7। ठीक है, अब E4 है तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 + 5, 12, और यहाँ से आएगा तो 3 + 7, 10। ठीक है, तो दोनों से मैक्सिमम कौन सा है, 10। सो लास्ट वाला जो भी ई है दैट इज योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ओके, तो ऐसे हमको पता चल गया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, दिस इज फॉर नॉर्मल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल का तो हमको नहीं चाहिए, और नॉर्मल अगर 12 डेज में हमको कंप्लीट करना है तो पैसा लग रहा है कितना, टोटल कॉस्ट हमको लग रहा था ₹154, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है तुम्हारा 12 डेज। ठीक है, और नॉर्मल टोटल कॉस्ट है तुम्हारा, सॉरी 12 डेज, नॉर्मल टोटल कॉस्ट इज 154। ठीक है, अब टेल मी, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पाथ है, सॉरी 2 पाथ है, एक है तुम्हारा ये वाला, ठीक है, और एक है तुम्हारा ये वाला। अब दोनों में से कौन सा पाथ क्रिटिकल है, बोलो विच पाथ इज क्रिटिकल, ब्लू और रेड, 1 2 3 1 4 2 3 4, राइट, दिस इज द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ। देखो 3 + 4 + 5, 12, वेरएज ये है 3 + 7, 10। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पाथ ये है। ठीक है, तो हमको ये वाला रिड्यूस, इसका ड्यूरेशन रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक्टिविटी का ड्यूरेशन रिड्यूस करना चाहिए, ब्लू वाला पाथ में जो एक्टिविटी है वो, या रेड वाला एक्टिविटी पाथ में जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन, रेड में, राइट, बिकॉज दिस इज टेकिंग द लॉन्गेस्ट टाइम। अब हमको ये प्रोजेक्ट का टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये लॉन्गेस्ट को हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है,
तो लॉन्गेस्ट पाथ में क्या क्या एक्टिविटी है, एक है ए, एक है सी, एक है डी, मतलब हम ये तीनों एक्टिविटी में से ही हमको रिड्यूस करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, बिकॉज यही तुम्हारा लॉन्गेस्ट पाथ भी है और यहीं से हमको मतलब क्रिटिकल पाथ पहले आइडेंटिफाई करो एंड सी व्हाट आर द एक्टिविटीज इन दोस क्रिटिकल पाथ, अब उसमें से तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा ड्यूरेशन, ठीक है। नाउ हाउ यू विल डिसाइड कि हम ए को रिड्यूस करें, ना सी को रिड्यूस करें, ना डी को रिड्यूस करें, तो उसके लिए चाहिए पैसा किसमें कम लगेगा, रिड्यूस करने के लिए पैसा किसमें कम लगेगा, देखो किसमें कम लग रहा है पर डे का पैसा, ए का पर डे का खर्चा कितना होगा रिड्यूस करने के लिए, 4 रुपया, सी को रिड्यूस करेंगे तो पर डे हमको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 4 रुपया, डी एक्टिविटी का अगर हम पर डे रिड्यूस करेंगे, एक दिन करके रिड्यूस करेंगे तो कितना लग रहा है, 2 रुपया, ठीक है। तो अब बोलो कौन सा तुमको लग रहा है करना चाहिए, मैम डी एक्टिविटी है। यस, सो वी विल रिड्यूस दिस डी एक्टिविटी, ओके, ये डी एक्टिविटी को हम रिड्यूस करेंगे, क्लियर, इतना दूर तक क्लियर है। Yes, अब ma'am. आते हैं कि कितना दिन रिड्यूस करेंगे, ठीक है, पहले तो ये बोलो डी एक्टिविटी हम कितना दिन रिड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना दिन तक हम रिड्यूस कर 3 सकते हैं, day, मैम। ओनली 3 डेज, राइट। यहाँ पे एन मैक्सिमम कितना है फॉर डी एक्टिविटीज, देखो मैक्सिमम है 5 नॉर्मली है, 2 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है, तो मैक्सिमम हम 3 डेज रिड्यूस कर सकते हैं इन केस ऑफ डी, ठीक है। अगर तुम बोलोगे ठीक है हम ये पूरा तीनों का तीनों दिन ही रिड्यूस कर दिया, ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन हमने रख दिया कितना, 5 दिन से 3 दिन हटा के बचा कितना, 2 दिन, ठीक है। अब देखो ये ड्यूरेशन कितना होगा, ये पाथ का ड्यूरेशन कितना होगा इसका, 9 मैम। यस 9 कैसे, 9, हाँ 9, इसका 3 है, 4 इसका और 4 है, इसका 2 है, सो 3 + 4 + 2 कितना है, 9, राइट। 3 ये नॉर्मली ये तो इसका तो हमने रिड्यूस नहीं किया तो नॉर्मली कितना दिन लगेगा, 3 दिन ही लगेगा, सी का भी हमने रिड्यूस नहीं किया तो नॉर्मली कितना लगेगा, 4 दिन। हमने बोला कि डी हम पूरा एकदम जितना इसका मिनिमम है वो वाला दिन तक लेकर जाएंगे, मतलब 2 दिन तक, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा वो मिनिमम वो वाला में, तो यहाँ पे 2 हमने रख दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम हम कितना नंबर ऑफ डेज रिड्यूस कर सकते थे, 3 दिन, तो यहाँ से 3 दिन घटा के बचा कितना, 2 दिन, तो ये हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अब ये वाला पाथ फॉलो करके तुम्हारा ड्यूरेशन कितना लग रहा है, 3 + 4 + 2, ठीक है, मतलब रेड कलर का कितना दिन लग रहा है, 9, ओके। तो यहाँ पे ई का वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते आएंगे तो देखना ई का फिर से 2 वैल्यू आएगा, एक होगा 9 और एक होगा 10, तो बोलो इसमें ई का वैल्यू कितना होगा, अब मतलब 10 कहाँ से आ रहा है, ये वाला पाथ से, ब्लू वाला में, देखो ए का है मैम 3, 9 बी का है 7, सो 10, राइट, ठीक है ना। मैम बट আমরা তো ম্যাক্সিমামটা ধরি 10। हाँ तो देखो अगर हम ये 3 दिन भी घटा दिया लेकिन इसका नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो रहा है, तब 10 ही हो रहा है, तो कोई फायदा हुआ, तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दे के, एक्स्ट्रा दिन का भी पैसा दे के कितना दिन कर दिया, 9 दिन कर दिया, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा कितना, 10 दिन ही रहेगा, ठीक है। सो दैट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी, तो हम लोग कितना रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन जब रिड्यूस करोगे मतलब 5 - 2 करोगे तो कितना आएगा, अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इट विल बी 3, अब देखो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 3 + 4 + 3 10, यहाँ से भी जाके 10, तब ठीक है, मतलब 12 दिन से 10 दिन में आ गया, ठीक है, मतलब कि दोनों केस में ये 10 दिन 10 दिन ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरा 3 दिन ही माइनस करते तो यहाँ पे 2 आता और सिर्फ बचता क्या, 9 दिस, इफ यू फॉलो दिस पाथ 9 एंड इफ यू फॉलो दिस पाथ 10, सो नाउ ये वाला क्रिटिकल पाथ हो जाता, तब तुम्हारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इट विल बी 10 ओनली, सो ये कोई लाभ नहीं होता हम लोग का, ओके। सो यू हैव टू रिड्यूस इन दैट वे, मतलब पूरा पूरा घटा देना ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा घटाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ पैसा खर्चा होगा, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे, चलो तो सी हियर, तो फ्रॉम दिस 3 एक्टिविटीज we have chosen D activities, okay, so D activities
कॉस्ट वाई इट इज द मिनिमम कॉस्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस डी एक्टिविटी। ठीक है, देखो अब डी एक्टिविटी हमने घटा दिया ओनली अप टू 3, मतलब सिर्फ 2 दिन घटा है, मैक्सिमम 3 दिन घटा सकते थे लेकिन हमने सिर्फ 2 दिन घटा दिया। ठीक है, तो 5 - 2 ये अब 3 हो रहा है। अब देखो दोनों ही बराबर है, ये भी 10 है ये भी 10 है, लेकिन हम लोग का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो घटा 12 दिन से 10 में तो आया। ठीक है, और इसी के लिए पैसा एक्स्ट्रा भी हम खर्चा नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब if it is reduced to 10, now tell me what is the cost now, what will be the cost now। ठीक है, तो अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला देखो, प्रीवियस कॉस्ट रखो, प्रीवियस कॉस्ट कितना है 154, मतलब जब 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे तो कितना है 154 है। ओके, तो ये हमने रख दिया है। अब ये खर्चा में हमको क्या करना है, और एक्स्ट्रा कैश क्रॉस ऐड करना है, क्रैश कॉस्ट ऐड करना है। ठीक है, तो क्रैश कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, n इंटू सीसी पर डे। ठीक है, इसका सीसी पर डे कितना था, 2 रुपया था, 2 रुपीज था। ठीक है, और इसका n कितना था, हाउ मेनी डेज वी हैव रिड्यूस, ये 5 था, अब ये 3 में आ गया, तो कितना n का वैल्यू कितना है 2, राइट। सो दिस वैल्यू विल बी 2 इंटू ₹2। ठीक है, देखो 2 इंटू सीसी पर डे, 2 इज द n वैल्यू, ₹2 इज द सीसी पर डे। ठीक है, एंड अब माइनस ओवरहेड चार्ज, माइनस क्यों कर रहे, बिकॉज वी नो ओवरहेड चार्ज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो अब पहले प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना था, 12 दिन का था, अभी 10 दिन हो गया है, तो कितना दिन घट गया है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में, 2 दिन में 2 दिन, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज हमारा बच गया ना, 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लेबर को नहीं देना पड़ेगा, तो इसीलिए देखो माइनस हमने कर दिया। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालिए नॉर्मल केस का, उससे अब हम माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे हम माइनस ओवरहेड चार्ज कर देंगे, कितना दिन का, 2 दिन का कर दिया, फिर उसमें हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं ये रिडक्शन के लिए, तो कितना खर्चा है, कैश कॉस्ट है। ठीक है, तो वो कैश कॉस्ट का फॉर्मूला n इंटू सीसी पर डे, तो ये एक्टिविटी का सीसी पर डे 2, और कितना दिन हमने रिड्यूस किया, 2 दिन, तो यहाँ पे ऐड कर दिया, नाउ इट इज 149। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ओके। अब हम लोग, अब बचा देखो दोनों ही क्रिटिकल पाथ बचा। ठीक है, तो हम देखना है कि अब दोनों में से कौन सा एक्टिविटी को हमको रिड्यूस करना है। पहले तो सिर्फ ये वाला क्रिटिकल पाथ था, सिर्फ हमने यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज है उसको हमने कंसिडर किया, अब दोनों ही हमको कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब साइमल्टेनियसली हमको ये पाथ भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये वाला पाथ एक दिन से घटा दिया और इसको कंसिडर नहीं किया तब भी ये 10 डेज ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने ये वाला पाथ में 1 दिन 2 दिन घटा भी दिया लेकिन ये वाला कंसिडर नहीं किया तब भी ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 10 ही रहेगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सो इन दैट केस हमको दोनों ही पाथ में से इक्वल नंबर ऑफ डेज घटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर, फ्रॉम दिस Yes, टू पाथ वी हैव टू रिड्यूस सेम नंबर ऑफ डेज। अगर यहाँ से हमने 2 दिन घटाया तो यहाँ से भी 2 दिन घटाना पड़ेगा, यहाँ से हमने 1 दिन घटाया तो यहाँ से भी 1 दिन घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का ड्यूरेशन सेम है। ठीक है, अब देखो बचा कौन सा है, अब ये वाला पाथ में और ये वाला पाथ में कॉमन है एक ए एक्टिविटी। ठीक है, तो चांसेस कहाँ कहाँ पे है, देखो ये है, देखो पैरेलल, दीज आर द पैरेलल एक्टिविटीज। ओके, सो इफ वी रिड्यूस डे ओनली इन वन पाथ, मतलब अगर हम कोई भी दिन घटाएंगे एक पाथ में तो लेकिन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नहीं घटेगा, वही जो हम बोले थे, घटाने के लिए हमको दोनों डे में से, दोनों पाथ में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या है, देखो एक है कि हम ये वाला एक्टिविटी का ड्यूरेशन घटा देंगे तो साइमल्टेनियसली दोनों ही घट जाएगा, दोनों पाथ का एक्टिविटी घट जाएगा बिकॉज इट इज कॉमन। ठीक है, अगर यहाँ से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर 2 2 यहाँ पे 2 कर देंगे तो क्या होगा, 2 + 7 9, यहाँ से भी आएगा 2 + 4 6 6 + 3 9। ठीक है, तो एक है ए एक्टिविटी। चलो ए एक्टिविटी का सीसी हम देखते कितना है, 4, ये हमको दिया गया था, 4 पर डे, 4 रुपीज पर डे, एक दिन घटाने का 4 रुपये लगेगा। अब बचा है देखो ये वाला और ये वाला पाथ, ये पाथ, ये पाथ। ठीक है, अगर बी घटाएंगे, यहाँ से बी का दिन घटाएंगे तो आइदर सी घटाएंगे या डी घटाएंगे, 2 केस हो सकता है। ठीक है, एक है बी और सी मिलकर घटाएंगे एक साथ, या बी और डी मिलकर घटाएंगे एक साथ। तो देखो
बी प्लस डी और बी प्लस सी, दो ऑप्शन है हम लोग के पास, ठीक है। अब बी प्लस सी अगर मिलकर घटाएंगे तो कितना खर्चा होगा, तो बी का था कितना खर्चा, 1 रुपया, बी में से अगर एक दिन घटाएंगे तो 1 रुपये लगेगा, और डी में से अगर एक दिन घटाएंगे तो, मतलब ये डी में से अगर एक दिन घटाएंगे तो लग रहा था कितना, 2 रुपया, तो दोनों में से तो एक एक दिन अगर घटा देंगे तो खर्चा कितना होगा, 1 + 2 3, ठीक है। सिमिलरली अगर बी प्लस सी करेंगे, बी का अगर एक दिन घटाएंगे तो 1 रुपये लगेगा, सी का अगर एक दिन घटाएंगे तो 4 रुपये लगेगा, तो दोनों एक साथ अगर घटाएंगे तो कितना लगेगा, 1 + 4 5 रुपीज, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल केसेस, ऑप्शंस, कौन सा हम लोग पहले चूज करेंगे। ऑब्वियसली जिसका सीसी पर डे सबसे कम होगा वो ही पहले हम करेंगे, क्योंकि खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा हमको कम करना है, ज्यादा नहीं देना है। तो इसमें से देखो किसका कम लग रहा है, ये वाला, ये 4 लग रहा है, अगर ये सिर्फ ए का घटाएंगे तो 4 लग रहा है, अगर बी और डी घटाएंगे तो 3 लग रहा है, और बी और सी घटाएंगे तो 5 लग रहा है। तो सबसे पहले हमको ये वाला कंसिडर करना है, ठीक है। तब हम लोग ये वाला करेंगे, ए का घटाएंगे, फिर जाके बी ए प्लस सी का घटाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जब वी विल कंसिडर, ठीक है, तब सीसी पर डे कितना, याद रखो 3 है, ओके, सीसी पर डे 3 है। नाउ लेट अस सी हियर, तो डी का क्या था पहले, फर्स्ट रिडक्शन के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, देखो बी प्लस डी हम लोग कर रहे हैं, ओके, 7 है 3 है। अब हमने एक एक दिन घटा दिया, 6 कर दिया, 2 कर दिया, 1 डेज वी हैव रिड्यूस, ओके। तो 7 - 1 6, 3 - 1 2, तो यहाँ पे एन कितना है, एन कितना है बोलो इन दिस केस, 1, ओके, एन इज 1, ठीक है। अब यहाँ से जब 1 एक दिन हम लोग घटा रहे थे, और यहाँ से जब एक दिन हम लोग घटा रहे थे, दोनों का सीसी हमने ऐड कर दिया, एक का 1 था एक का 2 था, ठीक है। तो दोनों का ऐड करके हम लोग का सीसी पर डे आ रहा है कितना, 3 आ रहा है, ठीक है, ये 3 आ रहा है 3। तो एन नंबर ऑफ डेज घटाए कितना, 1, और सीसी पर डे आ रहा है कितना, 3 डेज, ठीक है। अब तुम्हारा निकालो, फिर उसके बाद अगर रिड्यूस करेंगे तो देखो ये क्या, 3 + 6 9, और ये 3 + 4 + 2 9, सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 10 से अब 9 में हो गया है, ठीक है। पहले 10 था, अभी 9 में हो गया है। नाउ योर न्यू कॉस्ट, अब न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस कॉस्ट, जब 10 दिन था, 12 दिन का नहीं करेंगे अब हम लोग, 10 से 9 में आ रहे हैं, राइट। तो प्रीवियस कॉस्ट कितना था, 10 दिन का 149 वी हैव कैलकुलेटेड। इसमें से ओवरहेड चार्ज माइनस कर देंगे, बाय हाउ मेनी डेज, ओवरहेड चार्ज पहले, ओवरहेड ड्यूरेशन कितना था, 10 दिन का हम लोग पैसा दे रहे थे, ठीक है। अभी हमको सिर्फ 9 दिन का पैसा देना चाहिए, तो कितना दिन बाद गया, 1 डे। तो देखो यहाँ पे -1 इंटू पर डे का चार्ज, ओके, तो माइनस कर दिया, और एक्स्ट्रा हमको कितना पे करना है, n इंटू सीसी पर डे। सो n कितना है, कितना डेज रिड्यूस कर दिया हमने, 1 डे, और सीसी पर डे कितना आया था, बी और डी को मिलाकर 3 आ रहा था, 1 + 2 3, ठीक है। तो देखो 149 + 3 माइनस ये वाला, सो ये वाला आ रहा है 147.6, क्लियर, इज इट क्लियर। यस मैम। अब हम लोग कौन सा रिड्यूस करेंगे, देखो अब हम लोग करेंगे ए वाला, क्योंकि इसके बाद ये ही सबसे कम है, ए वाला रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ए का कितना था, देखो ए का था 3 था ना, ए का 3 था, हाँ, ए का 3 था, और मैक्सिमम कितना रिड्यूस कर सकते थे हम लोग, 2 मैम, 2 था, मतलब 1 था ना, 3 और 1, 3 और 1 था, देखो नॉर्मल टाइम था 3, क्रैश टाइम था 1, ओके। तो अब हम लोग इसमें रिडक्शन करेंगे, देखो ये तो हो गया। नाउ सो क्रैश ए बाय 2 डेज, क्योंकि ए का नॉर्मल टाइम था 3, और क्रैश टाइम था, मतलब इफ वी यूज एक्स्ट्रा रिसोर्स देन 1 दिन में वो काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना दिन हम लोग क्रैश कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, 2 डेज, ठीक है। सो देयरफॉर हियर n इज इक्वल्स टू 2, एंड इसका सीसी पर डे कितना था, 4 रुपया था, ठीक है। तो अगर हम ये 2 दिन घटा देंगे, ए में से अगर 2 दिन घटा देंगे तो बचा क्या, ये देखो 3 था पहले, अब 2 दिन घटा दिया, ये बचा 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज द न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, 1 + 6 7, 1 + 4 5 + 2 7 7, ठीक है, 9 से अब ये 7 में आ गया है। नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस न्यू, बोलो
कहाँ गया क्या कॉस्ट, यहाँ पे है। तो प्रीवियसली हमको लग रहा था कितना, 9 दिन काम करने के लिए इतना पैसा लग रहा था, ठीक है। अब 9 दिन से हमने 2 दिन घटा दिया, तो ओवरहेड चार्ज रिड्यूस हो जाएगा बाय 2 डेज, तो इतना रिड्यूस हो गया है। और 2 दिन हमको घटाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, सो 2 × क्रैश क्रॉस पर डे, ठीक है। तो ये करके देखो 146.5। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, 6 डेज में लाना था, इसको 6 डेज में लाना था। अब आवर थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चा, बी एंड सी, ठीक है। अब हम बी एंड सी को घटाएंगे, तो नाउ बी प्लस सी विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 डे, मतलब बोथ बी एंड सी विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 डे, ठीक है। तो रिड्यूस करके डायग्राम कहाँ गया, देखो बी और सी को हम रिड्यूस करेंगे, तो अब नया क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 6 की जगह पर 5 आएगा, और यहाँ पे 4 की जगह पर 3 आएगा, ठीक है। इसका सीसी पर डे है 4, इसका सीसी पर डे है 1, तो टोटल सीसी पर डे कितना है, 5 है, ओके। फॉर दिस केस सीसी पर डे इज 5 रुपीज, ओके। और नंबर कितना रिड्यूस किया हम, एक एक दिन घटा दिया, सो 1, ओके। तो अब तुम्हारा कितना है देखो, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा फॉर 6 डेज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टोटल कॉस्ट कितना होगा बोलो, 7 डेज मैम का कॉस्ट, 146। हाँ 7 दिन का था 46.5, ठीक है। इसमें हम क्या माइनस करेंगे, ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड यस 1 ओवरहेड × चार्ज 5, कितना है, एक दिन 1 घटाया, × तो एक दिन का, 4.5, हाँ एक दिन का वो घटेगा, चार्ज घटेगा ओवरहेड चार्ज। और ये एक दिन घटाने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स लग रहा है, उसके 1 लिए 1 कैश × कॉस्ट लगेगा, राइट, दैट इज n इंटू सी सी, दैट इज 1 × 5, सॉरी प्लस এটা होगा তো ये, हाँ पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये करके जो भी वैल्यू आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। तो कितना आ रहा है, हमने कैलकुलेट किया, सो 147 आएगा, देखो 146 प्लस 1 × 5 प्लस 4 माइनस 1 × 4.5, ओके। तो करके आ रहा है देखो 147, ठीक है। सो दिस इज योर ऑप्शन। सो 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए हमको लग रहा है कितना, 147, और 12 दिन में कितना लग रहा था, 154। देखो ये ऐसा हो रहा है कि हमने रिड्यूस भी कर दिया और हम लोग का खर्चा भी कम हो गया है, ठीक है। खर्चा भी देखो घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि सपोज लेबर एक एक्टिविटी 5 दिन में कंप्लीट होता तो वहां पे लेबर चार्ज भी तो होता ना, अब वो 5 दिन का हम 3 दिन में कर रहे तो लेबर चार्ज ऑब्वियसली घट गया है। तो इस हिसाब से देखो 12 डेज में कंप्लीट करने के लिए 154 लग रहा है, और 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए 147 लग रहा है। सो दिस इज, यही है काम, क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट का यही काम है कि तुमको ऐसे बनाना है कि रिड्यूस भी हो जाए और खर्चा भी कम हो, ठीक है। ऑब्वियसली खर्चा तो कम होगा बिकॉज ओवरहेड चार्ज घटता जाएगा, ओके क्लियर। So there is one more example. Please you try to solve this. Okay, I've already given in the PDF. You try to go through it and try to solve it by yourself. वही है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बोला है कि यहाँ पे इन प्रोजेक्ट नेटवर्क से बोला है कि 9 दिन में निकालो, 9 दिन में कितना खर्चा होगा। सेम सेम मेथड, जो जो ऊपर में दिया वही फॉलो करते करते जाओ, निकल आएगा। ओके देन आज के लिए इतने करते हैं, ऑलरेडी लेट हो गए 4 मिनट, ओके। থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং, অ্যাটলিস্ট তুমি দোনো তো রেগুলার আতে हो, ভাস্কর তো আগের দিন আসেনি, যাই হোক কিন্তু ঠিক আছে, প্রবলেম হলে বলবে, ওকে। ম্যাম বলছিলাম যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে আর কতগুলো আছে আর ক্লাস? নেই, এটাই লাস্ট, ঠিক আছে। এবার যতটুকু বেঁচে আছে সেটা তোমাদের হার্ডলি 30% আছে, মানে থিওরিটিক্যাল আছে মেনলি, ঠিক আছে। ওইগুলো আমি এক্সপ্লেন করে দেব, সেটা তোমরা একটু গো থ্রু করলেই হয়ে যাবে, কিন্তু ম্যাম যে বলছিলাম এস্টিমেটে তো হুম, অনেকগুলো বাকি আছে। হ্যাঁ কি করবো বলো তো, ওটা তো 3 দিন 3টে পিরিয়ড দেওয়ার কথা, কিন্তু এক এক সপ্তাহে একটা পিরিয়ডই পাচ্ছি আমি। এবার এইটা যদি শেষ হয়ে যায় আমি ওটা স্টার্ট করে দেব। ম্যাম আর আর টাইমও তো ওইগুলো, নেই বেশি। হ্যাঁ এই তো বলছি, এই ক্লাসগুলো এটা যদি আমি শেষ করে দিই 601টা, ওটার বদলে ওইগুলো ক্লাস করতাম আর কি, ঠিক আছে। ওকে। হুম, ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ।